वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक ऐसे खूनी के बारे में कहानी जो पैसों के लिए किसी का भी कत्ल कर सकता है। इतनी छोटी सी बात नहीं दोस्तों, वो मतलब पैसों के लिए अपने बेटे को भी मार डालता है। उसको खून करना इतना बढ़िया लगता है कि क्या बोले। आइए देखते हैं हाल ही में रिलीज मूवी जिसका नाम है द शैडो एज। तो कहानी की शुरुआत में हमें हांगकांग के मकाओ पुलिस डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है, जहाँ रात के समय हांगकांग में कुछ चोरों का एक ग्रुप आता है, बैंक को लूट कर भाग रहा होता है। और जब ये बात मकाओ पुलिस को पता चलती है तो वो लोग भी जल्दी से उन चोरों को पकड़ने के लिए अपनी सबसे काबिल टीम अल्फा को भेज देते हैं। और साथ ही मकाओ पुलिस अपने सिस्टम के जरिए शहर के सभी कैमरास को एक्सेस कर लेती है, जिसकी मदद से वो लोग हेडक्वार्टर के अंदर से उन चोरों पे नजर रख सकते हैं। दोस्तों अब हम पुलिस स्टेशन में जिन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और जिन अल्फा टीम को उन चोरों का लोकेशन सीसीटीवी के जरिए बता रही होती है। वहीं पे हम अल्फा टीम के लीडर वू को देखते हैं, पर जैसे वो अपनी टीम के साथ जिन के बताए लोकेशन पर जाता है ना, वहाँ उन्हें कोई दिखाई ही नहीं देता। असल में किसी ने मकाओ पुलिस के सिस्टम को हैक कर लिया था और इसी वजह से जिन को सीसीटीवी पर नकली फुटेजेस दिखाई दे रहे थे। और इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि वो चोर कोई मामूली चोर नहीं बल्कि बहुत ही शातिर और खतरनाक चोर है। और यहाँ तक कि वो चोरी करने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जो भी वो चोर है, तभी यहाँ से हमें सीधे सिमोन नाम के एक हैकर को दिखाते हैं और सिमोन ने ही मकाओ पुलिस का सिस्टम हैक किया था दोस्तों। अब इन चोरों के ग्रुप में काफी सारे लोग शामिल होते हैं। उनके ग्रुप का नाम ईगल ग्रुप होता है। तो अगले दिन वो अपने ऑफिसर्स के साथ फैंग नाम के एक बिजनेसमैन के पास जाता है, क्योंकि पिछली रात चोरी के द्वारा सिर्फ फैंग का ही लॉकर बैंक से चोरी किया गया था और उस लॉकर में फैंग ने अपने क्रिप्टो करेंसी का आधा पासवर्ड छुपा के रखा हुआ था, जिसकी कीमत लगभग $500 मिलियन होती है। और फैंग को तो इस बात का डर था कि कहीं वो चोर पासवर्ड की मदद से उसके $500 मिलियन को चुरा ना ले। इसीलिए फैंग वो के साथ कार में बैठकर जल्दी से अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ दोस्तों हम ईगल ग्रुप को देखते हैं और ईगल ग्रुप उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे 4th फ्लोर पे फैंग का ऑफिस होता है। और वहाँ वो ईगल ग्रुप सभी एम्प्लॉइज पे गन तान देते हैं। फिर क्या था, गन को देखकर सभी की हालत खराब। कुछ देर के बाद तो ईगल ग्रुप सारे एम्प्लॉइज को डरा धमका कर उस रूम का पता लगा लेते हैं जहां कंपनी का सारा डेटा मौजूद है। इसके बाद वो कंप्यूटर में से सभी डेटा को चुराने लग जाते हैं और वहीं डेटा चुराते समय उन्हें गॉर्डन नाम के एक आदमी का फोल्डर दिखाई देता है, जिसने लगभग $1.5 बिलियन का स्कैम किया था। और गॉर्डन ये स्कैम से बचने के लिए हर जगह अपनी मौत का अफवाह फैला देता है। और इसी तरह दोस्तों पुलिस को भी ये लगा था कि गॉर्डन की मौत हो गई है, इसीलिए उन्होंने उसकी तलाश करना बंद कर दिया। पर वहाँ कंप्यूटर रूम में वो चोर गॉर्डन की फाइल को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो फाइल ट्रांसफर होने में काफी टाइम लगा लेती है। इसीलिए वो लोग गॉर्डन की फाइल को छोड़कर बाकी सभी डेटा चुरा लेते हैं। थोड़े ही टाइम के बाद ईगल ग्रुप $500 मिलियन का डेटा लेकर वहां से भागने लगती है, मगर उसी समय बिल्डिंग में वो अपने ऑफिसर्स के साथ आ जाता है। वो को देखते ही ये ईगल ग्रुप काफी ज्यादा घबरा जाता है कि अब क्या करे। और दोस्तों वहीं हम शैडो नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि पुलिस से बचने में ईगल ग्रुप की मदद कर रहा होता है। ये शैडो है ना, जो ये ईगल ग्रुप को पुलिस की हर हरकत के बारे में बताता रहता है। फिर यहाँ पे हमको वो और ईगल ग्रुप के मेंबर्स के बीच में थोड़ा लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन ईगल ग्रुप कैसे भी वो के हाथों से बचकर वहां से भागने लग जाते हैं। इसी बीच वो सभी चोर अपने अपने पैराशूट लेकर उस बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाते हैं। दोस्तों ये देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे बस कैसे भी करके उस ईगल ग्रुप को पकड़ना था, इसलिए वो भी पीछे नहीं हटता और रस्सी की मदद से उस बिल्डिंग के नीचे कूद जाता है। इसी बीच ईगल ग्रुप वो से बचने के लिए एक बड़े से होटल में जाकर छुप जाते हैं, पर उनके पीछे पीछे वो भी अपने ऑफिसर्स के साथ उस होटल में आ जाता है। लेकिन दोस्तों तभी ईगल ग्रुप अपना भेष बदल देता है, जिस वजह से कोई भी उनको पहचान नहीं पाता। और यहाँ तक कि होटल में भी ये शैडो है ना, छुप छुप कर ईगल को पुलिस की जानकारी दे रहा होता है। और तभी वो को ईगल ग्रुप के एक मेंबर पे शक हो जाता है। इसी वजह से वो जल्दी से उस आदमी की तरफ जैसे ही जाता है ना, तो उसके आने से पहले ही वो आदमी अपना भेष बदल कर लड़की बन जाता है और इस तरह लड़की के रूप में बड़ी आसानी से वो को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। हाँ दोस्तों, ऐसे ही ईगल ग्रुप के सभी मेंबर्स पुलिस की नजरों से बचकर वहां से भाग जाते हैं और पुलिस अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी उन्हें नहीं पकड़ पाती। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं और फैंग पुलिस के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उन चोरों ने फैंग के $500 मिलियन चुरा लिए थे और हर बार की तरह पुलिस इस बार भी उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रही। जिसके बाद कमिश्नर सभी पुलिस ऑफिसर से कहता है, देखो इस ईगल ग्रुप की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी हो रही है, इसीलिए हमें ईगल ग्रुप को पकड़ने के लिए चंग की मदद लेनी होगी। सभी लोग हैरान हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि चंग जैसा शातिर और स्मार्ट पुलिस ऑफिसर कोई नहीं होता, क्योंकि चंग ने बहुत सारे बड़े बड़े केसेस चुटकियों में सॉल्व किए थे अपने टाइम में। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि चैंग को काफी साल पहले एक गलती के कारण सस्पेंड कर दिया गया था। तो पुलिस स्टेशन में वो और जिन
कमिश्नर से कहते हैं कि चंग के काम का तरीका काफी पुराना है और चंग हमारी इस केस में कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो कमिश्नर उन दोनों से कहते हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम चोरों को नहीं पकड़ पा रहे और मुझे नहीं लगता कि चैंग के अलावा कोई ईगल ग्रुप को पकड़ पाएगा। लेकिन दोस्तों अभी भी जिन और वो कमिश्नर की बातों से खुश नहीं होते, क्योंकि लगता है दोनों चंग को पसंद नहीं करते। अब यहाँ से हम क्यू नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और कमिश्नर क्यू को चंग का पता लगाने के लिए भेज देते हैं, जहाँ क्यू छुप छुप कर चंग के घर पे नजर रख रही होती है। और तभी शाम के समय चंग अपने डॉग्स को बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रहा होता है। साथ ही क्यू भी धीरे धीरे से चंग का पीछा कर रही होती है। फिर थोड़े टाइम के बाद दोस्तों जब क्यू एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है ना, उसी समय चंग भी उस रेस्टोरेंट में आ जाता है और वो क्यू से जाकर कहता है कि आखिर तुम मुझ पे नजर क्यों रख रही हो। तो क्यू से झूठ कहती है, मैं तो तुम्हें जानती नहीं, तो नजर क्यों रखूंगी तुम पर। तो चंग कहता है, अच्छा मुझे पता है तुम मुझसे झूठ कह रही हो। और उसके बाद तो दोस्तों चंग उसको सारी चीजें बताता है कि तुम मेरा पीछा इसलिए कर रही हो और तुमने मेरी कई बार फोटो भी खींची है, साथ ही तुमने अपनी जैकेट भी कई बार चेंज की है ना। ये सारी बातें सुनकर क्यू के होश उड़ जाते हैं। तो साफ था दोस्तों चंग की नजरों से कोई बच ही नहीं सकता, बहुत ही शातिर है वो। फिर क्यू चंग को सारी बातें बता देती है और साथ ही कहती है कि देखो पुलिस को ईगल ग्रुप को पकड़ने के लिए आपकी मदद चाहिए। तो चंग खुशी खुशी उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। फिर चंग आता है पुलिस स्टेशन, जहाँ थॉर नाम का एक ऑफिसर क्यू को बताता है कि तुम्हारे पापा की मौत का जिम्मेदार पता है कौन है, ये चंग ही है। पर ये सुनने के बावजूद क्यू चंग पर जरा सा भी गुस्सा नहीं करती और फिर वही पुलिस ऑफिसर चंग को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने लग जाता है जिसमें वो ईगल ग्रुप पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था। तो सीसीटीवी फुटेज देखते दोस्तों चंग को तुरंत पता चल जाता है कि आखिर किस तरह ईगल ग्रुप अपना लोकेशन बदल बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा है। चंग तो ये भी जान जाता है कि ईगल ग्रुप को शैडो नाम का एक आदमी बाहर से सपोर्ट कर रहा है और शैडो की वजह से ही ईगल ग्रुप हर बार पुलिस के हाथों से बच रही है। क्योंकि दोस्तों चंग ने शैडो के बारे में काफी कुछ सुना था पहले, पर आज तक किसी ने भी शैडो का चेहरा नहीं देखा होता है। दूसरी तरफ हम शैडो को देखते हैं जो कि ईगल ग्रुप पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है दोस्तों कि शैडो ही इस ईगल ग्रुप का लीडर है और शैडो के कहने पर ही ईगल ग्रुप चोरी क्या करता है। जिसके बाद वो गुस्से में सिमोन को जाकर मारने लगता है, क्योंकि सिमोन की गलती की वजह से ही शैडो का चेहरा सीसीटीवी में आ गया था और इसीलिए शैडो सिमोन से कहता है कि अगर आज के बाद तुमने सही से सीसीटीवी फुटेज हैक नहीं किया ना तो तुम्हें हैक कर दूंगा इस दुनिया से। लेकिन अभी भी दोस्तों शैडो का गुस्सा शांत नहीं होता और गुस्से में ही शैडो सिमोन के साथ साथ बाकी सभी को भी मारने लगता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे जिवेंग नाम का एक लड़का शैडो को पकड़ लेता है और ये जिवेंग है ना जो, ये भी ईगल ग्रुप का मेंबर है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो लोग शैडो को शांत कर देते हैं। और वैसे आज से पहले किसी ने भी शैडो को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि शैडो को गलती करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और शैडो की नजरों में गलती की सजा सिर्फ मौत है, मौत। और अब पुलिस ऑफिसर्स चंग के कहने पर शहर के सभी सीसीटीवी फुटेजेस को अच्छे से चेक करते हैं। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उनको शैडो की तस्वीर मिल जाती है, पर कैमरा में शैडो का चेहरा काफी धुंधला सा दिखाई दे रहा होता है, जिस वजह से कोई भी उसे अच्छे से पहचान नहीं पाता। वहाँ चंग कमिश्नर से कहता है कि शैडो हमारे सभी ऑफिसर्स के बारे में अच्छे से जानता है और अगर हमें शैडो को पकड़ना है तो हमें एक नई टीम की जरूरत होगी। और फिर क्या था दोस्तों, कमिश्नर तो चंग को कहते हैं कि तुम्हें नई टीम बनानी है तो बनाओ। थोड़े टाइम के बाद क्यू जिम में एक्सरसाइज कर रही होती है, पर तभी एक लड़का जिम में क्यू का बड़ा मजाक उड़ाते हुए कहता है, आखिर तुम जैसी लड़की को पुलिस में किसने ले लिया। ये सुनते ही क्यू उस लड़के पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उस लड़के को बहुत मारने भी लगती है। लेकिन होता यह है कि इस मारपीट के बीच में क्यू के हाथ में चोट लग जाती है और तभी वहाँ पे चंग भी आ जाता है। वो क्यू को समझाने लग जाता है कि तुम्हें ऐसे किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए वरना तुम्हारी ही जान खतरे में पड़ सकती है। क्यू उससे कहती है, मैं किसी से नहीं डरती हूँ और मैं सभी को साबित करना चाहती हूँ कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती। इतना कहने के बाद क्यू वहाँ से चली जाती है। दोस्तों यहाँ पे क्यू की बातें सुनकर चंग को क्यू के डैड की याद आ जाती है, क्योंकि उसके डैड भी बिल्कुल क्यू की तरह बहुत ही जिद्दी थे और आज चंग क्यू के डैड को बहुत ही मिस कर रहा होता है, क्योंकि क्यू के डैड और चंग एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। फिर अगले दिन चंग की टीम को ज्वाइन करने के लिए काफी सारे लोग ऑफिस में आए होते हैं, पर वहाँ चंग तो फिट ऑफिसर्स को छोड़कर उनके बदले मोटे पतले ऑफिसर्स को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। असल में फिट ऑफिसर्स को पकड़ना बहुत ही आसान होता है, मगर मोटे पतले लोगों के ऊपर किसी को शक भी नहीं होता कि ये पुलिस में होगा और इसीलिए चंग ने अपनी टीम में ऐसे मोटे पतले लोग रखे हुए हैं। साथ ही चंग उन सभी ऑफिसर्स को बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग भी देता है। ट्रेनिंग में वो उन सभी को ये सिखा रहा होता है कि आखिर कैसे नॉर्मल लोगों के बीच में छुपकर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। और फिर कुछ ही दिनों में दोस्तों सभी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर वो सभी ऑफिसर्स शैडो को पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद चंग उन सभी ऑफिसर्स को नॉर्मल आदमी बनाकर शहर में भेज देता है, जहां वो सभी ऑफिसर्स हर जगह शैडो की तलाश में होते हैं और चंग के इस मिशन में क्यू भी उसका साथ दे रही होती है। पर मिशन के दौरान क्यू चंग के साथ घूम घूम कर काफी बोर हो जाती है, क्योंकि काफी मेहनत के बाद भी वो लोग शैडो का पता नहीं लगा पा रहे होते हैं और ऐसे ही उन्हें शैडो की तलाश करते करते 12 दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ हम सिमोन को देखते हैं और अब सिमोन को शैडो से बड़ा डर लग रहा होता है। सिमोन को तो इस बात का डर था
कि कहीं शैडो उसे जान से ना मार दे। और दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि सिमोन और सभी जो भी मतलब ईगल ग्रुप के मेंबर हैं बचपन से ही अनाथ हैं सभी के सभी, और शैडो ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया होता है। शैडो ने सभी बच्चों को अपने बेटे की तरह पाला था। फिर हम शैडो को देखते हैं और जब ज़िबेंग शैडो की शेविंग कर रहा होता है तभी शैडो उससे पूछता है कि क्या कभी तुम्हारे मन में मुझे मारने का ख्याल आया। तो ये सुनकर ज़िबेंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है आखिर मैं आपको क्यों मारना चाहूंगा, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तो शैडो उसे कहता है नहीं नहीं, मेरी वजह से तुम सबकी जिंदगी बहुत बार खतरे में पड़ी है और मैंने कभी भी तुम लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचा। तो वहाँ ज़िबेंग कहता है मैं बस चाहता हूँ कि हम सभी एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहें और मैं अपने भाइयों को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। दोस्तों ईगल ग्रुप के सभी मेंबर्स एक दूसरे को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा घनिष्ठ प्यार है और ज़िबेंग भी अपने भाइयों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर खाना खाते समय भी शैडो ज़िबेंग से इस बारे में काफी बातचीत कर रहा होता है। साथ ही कहता है कि तुम लोग कुछ समय के लिए मुझसे दूर चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। ये सुनकर ज़िबेंग कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर शैडो के दिमाग में चल क्या रहा है। फिर हम चंग और क्यू को देखते हैं और वो दोनों 15 दिनों से शैडो का पता लगाने में लगे हुए हैं, पर अभी तक उनके हाथ एक भी सबूत नहीं लगा। तो एक रात की बात है, क्यू रास्ते से जा रही होती है और उसी समय क्यू देखती है कि कुछ गुंडे एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। कि देखकर क्यू को अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ही क्यू उन गुंडों को मारने लगती है। तो पहले तो क्यू उन गुंडों को काफी मारती है, लेकिन आखिर में वो गुंडे क्यू पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे एकदम से चंग आ जाता है और चंग क्यू को बचाने के लिए उन सभी गुंडों को अकेले मार देता है दोस्तों। और अगर आज सही समय पे चंग नहीं आता तो क्यू की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए वो क्यू से गुस्से में कहता है कि आखिर तुम मतलब किसने कहा तुम्हें गुंडों से लड़ने के लिए, तुम्हें मैंने कहा था ना लड़ने मत जाना। तो क्यों कहती है मुझे आपकी सलाह की देखो कोई जरूरत नहीं है और मैं अपने पापा के खूनी से बात भी नहीं करना चाहती हूँ। फिर क्या होना था दोस्तों, क्यू की बातें सुनकर चंग अंदर से बड़ा दुखी हो जाता है। वो क्यू से कहता है कि मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा और फिर चंग उसको सारी सच्चाई बताता है कि उसके पापा की मौत आखिर कैसे हुई। असल में दोस्तों काफी साल पहले चंग और क्यू के डैड एक मिशन पे गए थे और उस मिशन के दौरान उन्हें कुछ स्मगलर्स को पकड़ना था। तो जब वो दोनों स्मगलर्स के ऊपर नजर रख रहे थे तभी चंग ने देखा कि रास्ते पर कुछ गुंडे एक बच्ची को किडनैप करके अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये देखते चंग उन गुंडों से जाकर लड़ने लग जाता है और इतने में स्मगलर्स की नजर चंग के ऊपर पड़ जाती है। पर जैसे वो स्मगलर्स चंग को मारने वाले होते हैं उससे पहले क्यू के डैड उन स्मगलर्स के ऊपर गोली चला देते हैं। उधर क्यू के डैड और उन स्मगलर्स के बीच में काफी फायरिंग होती है और इसी फायरिंग में गोली लगने की वजह से क्यू के डैड की मौत हो जाती है। और अपने दोस्त को आंखों के सामने मरते देखकर चंग बेचारा बहुत ज्यादा रोता है और तभी से दोस्तों चंग क्यू के डैड की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है क्योंकि चंग की गलती की वजह से ही क्यू के डैड की जान गई थी। जिसके बाद क्यू ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। साथ ही चंग उससे कहता है कभी कभी देखो हमें अपने इमोशंस को दूर रखकर दिमाग से काम लेना चाहिए और अगर उस दिन मैं अपने जज्बातों को काबू में रखता तो आज तुम्हारे डैड जिंदा होते, इसीलिए मुझे ये सबक मिला। फिर दोस्तों आगे दोनों कहीं कार से जा रहे होते हैं और तभी अचानक से चंग को रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जिसकी शक्ल शैडो की तस्वीर से मिल रही थी। ये देखते चंग समझ जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शैडो ही है। यहाँ तक कि चंग अपने सभी ऑफिसर्स को उस लोकेशन पर आने के लिए कह देता है। तो वहाँ क्यू से कहती है क्या मैं जाकर शैडो पर चुपके से नजर रख सकती हूँ। तो चंग भी क्यू को उसकी काबिलियत साबित करने का एक मौका देता है और क्यू फिर अपना कैमरा लेकर शैडो पर नजर रखने चली जाती है। लेकिन दोस्तों ये काम इतना आसान नहीं था और क्यू को बड़ी सावधानी से ये काम करना होगा तभी जाकर कुछ होगा, क्योंकि अगर शैडो को क्यू पर शक हो गया ना तो बस उसकी जान गई। तो जब शैडो मार्केट में कुछ सामान खरीद रहा होता है तो क्यू शैडो के सामने जमीन पर कुछ ढूंढने की एक्टिंग करती है, लेकिन शैडो को क्यू की हरकतों को देखकर उस पे शक हो जाता है कि पक्का कुछ गड़बड़ है। और यहाँ तक कि मकाओ पुलिस भी हेडक्वार्टर से सीसीटीवी के जरिए शैडो की हर एक चाल पे नजर रख रही होती है। फिर सामान लेने के बाद शैडो अपनी बिल्डिंग में चला जाता है और शैडो के साथ साथ क्यू भी उसका पीछा करते करते बिल्डिंग में आ जाती है। बिल्डिंग के अंदर कोई कैमरा न होने के कारण पुलिस चाहकर भी हेडक्वार्टर से शैडो को नहीं देख पा रही थी। दूसरी तरफ शैडो लिफ्ट से जा रहा होता है और क्यू भी उस लिफ्ट में आ जाती है। तो वहाँ क्यू को देखकर शैडो समझ जाता है कि जरूर मेरा पीछा कर रही है ये। तो शैडो चाकू से क्यू को मारने वाला होता है, पर तभी वहाँ पे सही समय पर चंग आ जाता है। वो क्यू से कहता है आखिर तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी, तो मेरी बात क्यों नहीं मानती कभी। वहाँ शैडो चंग को देखकर अपना चाकू फिर अंदर रख लेता है और फिर लिफ्ट के अंदर चंग थोड़ी एक्टिंग करता है शैडो के सामने कि क्यू मेरी बेटी है और हम लोग इसी बिल्डिंग में रहते हैं। तब शैडो को यकीन होता है कि क्यू कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है और ये नाटक दोस्तों चंग ने सिर्फ क्यू को बचाने के लिए किया था, वरना शैडो उसको मार डालता। इसके बाद चंग शैडो से लिफ्ट में काफी बातें करता है और बातों ही बातों में वो शैडो की फोटो भी खींच लेता है। तो लिफ्ट से निकलने के बाद चंग और क्यू एक आंटी जी के घर में घुस जाते हैं। वहाँ वो आंटी उन दोनों को चोर समझकर चिल्ला देती है, पर तभी चंग उस आंटी को सब बता देता है कि देखो हम पुलिस ऑफिसर्स हैं और यहाँ हम लोग एक चोर को पकड़ने के लिए आए हुए हैं, क्या आप हमें यहाँ रहने की इजाजत दे दोगी।
तो फिर आंटी कुछ नहीं कहती और उनको रहने की इजाजत दे देती है। दूसरी तरफ दोस्तों पुलिस चुपके से बिल्डिंग में हर जगह कैमरा लगा देती है और अब पुलिस शैडो की हर चाल पे नजर रख सकती थी, क्योंकि पुलिस के लिए शैडो की छोटी से छोटी जानकारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर्स शैडो के फेंके हुए कचरे को भी अच्छे से चेक करते हैं, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके शैडो के खिलाफ कोई बड़ा सबूत चाहिए। तो उन्हें उस कचरे के अंदर एक अनसॉल्व्ड सुडोकू पजल मिलता है, पर वो पजल को देखकर पुलिस ऑफिसर्स कुछ समझ नहीं पाते। अब कमिश्नर चंग से कहता है कि शायद से हम लोग किसी गलत आदमी को शैडो समझकर उसका पीछा कर रहे हैं और असली शैडो कोई और ही है शायद। तो चंग कहता है कि देखिए सर, मैं कभी गलत नहीं हो सकता और मैं ये चीज साबित करके रहूंगा। तो चंग ठान लेता है कि शैडो का राज सबके सामने लेकर आएगा कैसे भी करके। अब अगले दिन हम शैडो को देखते हैं और जब शैडो मार्केट से सामान लेकर जा रहा होता है, उसी समय चंग भी शैडो के पास आ जाता है। वहाँ उसकी शैडो से काफी बातें होती है, साथ ही शैडो भी चंग से वापस मिलकर बड़ा खुश हो जाता है। सवाल पूछता है उससे कि आपकी बीवी कहाँ पर है। तो चंग कहता है कि वो मेरी बीवी को मेरा जुआ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए मेरी बीवी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। और वहीं बातों ही बातों में चंग शैडो को दोस्तों अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट कर देता है, जिस पर शैडो भी खुशी खुशी उसके घर पर खाना खाने के लिए आ जाता है। तो वहीं घर पर शैडो सारी चीजों को बड़ी गौर से देख रहा होता है, क्योंकि शैडो को अभी भी क्यू के ऊपर बहुत डाउट हो रहा था और इसीलिए खाना खाते समय शैडो क्यू और चंग से काफी सारे सवाल पूछने लगता है, जिस पर क्यू भी बड़ी होशियारी से उसके सवालों के जवाब दे रही होती है। फिर चंग भी क्यू के जवाब देने में उसकी मदद करता है, जिससे शैडो का शक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर थोड़े टाइम के बाद शैडो अपने घर चला जाता है। तो शैडो के जाते ही क्यू चंग से कहती है कि हमारा प्लान सही तरीके से काम कर रहा है। और दोस्तों अभी सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक हो रहा था। फिर हम सिमोन को देखते हैं और सिमोन अपने कंप्यूटर की मदद से मकाओ पुलिस का सिस्टम हैक कर लेता है। सिस्टम हैक करने पर सिमोन को ये बात पता चल जाती है कि चंग और क्यू एक पुलिस ऑफिसर है और वो लोग शैडो को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। तो ये जानकर सिमोन काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि सिमोन नहीं चाहता था कि शैडो की वजह से कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाए और शैडो के पकड़े जाने से बाकी लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है, ये भी दिक्कत है। इसी वजह से सिमोन चंग को मारने के लिए एक किलर को भेजता है। साथ ही सिमोन के दिमाग में दोस्तों एक बड़ी चोरी का प्लान चल रहा होता है और वहाँ वो किलर और चंग के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है, जहाँ वो किलर लड़ाई के समय चंग पर काफी गोलियां चला देता है, मगर चंग सभी गोलियों से बचकर उस किलर को मारने लगता है। साथ ही हम सिमोन को देखते हैं और सिमोन शैडो से भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था और इसीलिए सिमोन के मन में शैडो को मारने का भी ख्याल चल रहा होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं और जब क्यू वू के पास कुछ काम से जाती है तो उधर वू क्यू को अपने पास देखकर बड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वू के कैमरा में क्यू तो चंग के साथ घर पे दिखाई दे रही थी, पर असलियत में तो क्यू वू के सामने खड़ी है। ये देखते ही वो समझ जाता है कि जरूर किसी ने सिस्टम को हैक कर लिया है और अब जाकर वो को समझ आ जाता है कि कोई बड़ी दिक्कत हो चुकी है, चंग कहाँ गया, शायद वो कहीं फंस चुका है। जिसके बाद वो अपने ऑफिसर्स के साथ जल्दी से चंग के घर पर जाने लग जाता है। दूसरी तरफ चंग और वो किलर के बीच में काफी लड़ाई हो रही होती है, लेकिन पुलिस के आने से पहले वो किलर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब पुलिस हर जगह शैडो की तलाश में होती है और पुलिस के पास शैडो को पकड़ने का ये आखिरी चांस होता है, इसीलिए पुलिस शैडो को पकड़ने के लिए उसके फ्लैट पे जाती है, पर शैडो के फ्लैट पे कोई मिलता ही नहीं। साथ ही चंग और क्यू भी कार में बैठकर शैडो का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं और जब रास्ते में चंग और क्यू कार से जा ही रहे होते हैं, इतने में दोस्तों एक बड़ा सा ट्रक आकर उनकी कार को ठोकर मार देता है, जिस वजह से उनकी कार पूरी तरह से टूट फूट जाती है और इस एक्सीडेंट में चंग और क्यू की भी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तब उस ट्रक में से कुछ गुंडे उतरकर क्यू और चंग पे फायरिंग भी करते हैं, जिसके जवाब में क्यू और चंग भी उन पे गोलियों की बरसात कर देते हैं। और इसी बीच चंग को वो सुडोकू पजल के बारे में याद आता है। चंग को ध्यान आता है कि जरूर वो सुडोकू पजल में कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ था, इसलिए वो क्यू को कहता है कि तुम जल्दी से पुलिस के पास जाकर वो सुडोकू पजल को डिकोड करवाओ, क्योंकि उस पजल के जरिए ही हमें शैडो के प्लान का पता चलेगा। और अब उसकी बात मानकर क्यू भी जल्दी से पुलिस के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ दो पुलिस ऑफिसर्स शैडो को एक ऑर्फनेज के अंदर जाते हुए देख लेते हैं, फिर वो ये बात जल्दी से वो को बता देते हैं। उसके बाद वो भी अपनी टीम के साथ उस ऑर्फनेज की तरफ आने लग जाता है। फिर दोस्तों हम ऑर्फनेज में शैडो को देखते हैं और जब शैडो ऑर्फनेज में घूम रहा होता है तभी कुछ किलर्स आकर शैडो पे हमला कर देते हैं, जिस पर शैडो भी उन सभी किलर्स को अकेले बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। वैसे ही शैडो कमजोर नहीं है, बहुत ताकतवर आदमी है, इसे लगता है कोई हरा नहीं पाएगा लड़ाई में। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सिमोन ने ही दोस्तों उन किलर्स को शैडो को मारने के लिए भेजा था। जिसके बाद चंग उन सभी गुंडों से लड़ रहा होता है और धीरे धीरे चंग की हालत भी खराब हो जाती है और वो सभी पुलिस ऑफिसर्स मिलकर गुंडों को पकड़ लेते हैं। साथ ही शैडो भी एक एक करके सभी किलर्स को जान से मार डालता है। अब हमें एकदम से शैडो के सामने जिवेंग को दिखाते हैं और जिवेंग को देखकर शैडो हो जाता है काफी शॉक। जिवेंग शैडो से कहता है कि मैंने ही तुम्हें मारने के लिए किलर्स को भेजा था, और इतना कहने के बाद जिवेंग भी शैडो पे चाकू से वार करने लगता है। लेकिन वो क्या है ना
शैडो की नजरों में रिश्ते नाते मायने नहीं रखते, इसीलिए शैडो ज़ीवैंग को भी अपने हाथों से मार डालता है। हाँ, लेकिन ज़ीवैंग को मारने के बाद शैडो बड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि शैडो ने ज़ीवैंग को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था और उसने कभी सोचा नहीं था कि वो अपने ही हाथों से अपने इस बच्चे को मार डालेगा। इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में हम सिमोन को देखते हैं और सिमोन कैमरा से शैडो के ऊपर नजर रखा होता है और जब सिमोन को ज़ीवैंग की मौत की खबर मिलती है तो ये जानकर सिमोन अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में सिमोन एक बॉम्ब बटन दबाता है, जिसको दबाते ही वो ऑर्फनेज पूरी तरह से ब्लास्ट। फिर हम यहाँ चंग और क्यू को देखते हैं और पुलिस ऑफिसर्स उस मैसेज को डिकोड करके पता लगा लेते हैं कि गुंडे यहाँ पर गवर्नमेंट के लॉकर को लूटने आए थे। असल में गवर्नमेंट के लॉकर के अंदर $10 बिलियन के क्रिप्टो करेंसी रखे हुए थे और दोस्तों ये पैसे किसी और के नहीं बल्कि गॉर्डन के थे और गॉर्डन के देश से भागने के बाद गवर्नमेंट ने उसके सभी पैसे सीज कर दिए थे। तो अब जैसे चंग, क्यू और जिन उस लॉकर के पास जाते हैं ना, तो वहाँ उन्हें लॉकर खुला हुआ दिखाई देता है। ये देखकर सभी शॉक। और दोस्तों जब पुलिस उन गुंडों से लड़ने में बिजी थी, उसी मौके का फायदा उठाकर ईगल गैंग ने वो $10 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी लॉकर से चुरा लिए थे और यहाँ सब कुछ ईगल गैंग की ही ये चाल थी जो हुआ। फिर जिन जल्दी से ईगल गैंग का लोकेशन ट्रैक कर लेती है और साथ ही चंग और क्यू भी ईगल गैंग को पकड़ने के लिए उस लोकेशन पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी शैडो को अरेस्ट करके अपने साथ पुलिस वैन में लेकर जा रही होती है, जिसके बाद हम ईगल ग्रुप को देखते हैं और ईगल ग्रुप पुलिस से बचने के लिए एक बड़े से मॉल में जाकर छुप जाता है, लेकिन चंग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसका पता लगा लेता है और उधर चंग सिमोन से वो बैग छीनने की कोशिश करता है जिसमें सारे क्रिप्टो करेंसी के डेटा रखे हुए हैं। लेकिन तभी ईगल गैंग के बाकी मेंबर्स आकर चंग पे हमला कर देते हैं दोस्तों और फिर वहाँ पे चंग और ईगल गैंग के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के बीच सिमोन उस बैग को लेकर वहां से भागने लगता है। भागते भागते सिमोन अपना कपड़ा बदल लेता है जिससे कोई उसे पहचान न पाए। अब क्यू भी हर जगह सिमोन की तलाश में होती है, पर कपड़े बदलने की वजह से क्यू सिमोन को पहचान नहीं पा रही थी और वहीं मॉल में चंग उन सभी ईगल गैंग के मेंबर्स को मार मार कर उन्हें जमीन पर गिरा देता है। इतने में दोस्तों हम शैडो को देखते हैं और जब पुलिस शैडो को लेकर जा रही होती है उसी समय शैडो को सिमोन का कॉल आता है और कॉल पर सिमोन शैडो के ऊपर हंसने लग जाता है। यहाँ तक कि सिमोन शैडो से ये भी कहता है कि आखिरकार तुम मेरे जाल में फंसी गए शैडो। सुनकर शैडो समझ जाता है कि ये सब ज़ीवैंग ने नहीं बल्कि सिमोन ने किया था, ये सब सिमोन की चाल थी और सिमोन ने शैडो को पुलिस के हाथों पकड़वाने के लिए ज़ीवैंग का इस्तेमाल किया था। तो शैडो को अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे बेटे को अपने हाथों से मार दिया, वो भी इस सिमोन की चाल की वजह से। और शैडो भी सिमोन से अपना बदला लेने के लिए तड़प रहा होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं और क्यू अपने दिमाग पर बहुत ही जोर डालती है। आखिरकार क्यू अपने दिमाग की मदद से सिमोन का पता लगा लेती है दोस्तों, पर तभी सिमोन क्यू के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है जिससे क्यू और पुलिस ऑफिसर्स के बीच कोई कांटेक्ट नहीं होता, सब टूट जाता है। दूसरी ओर रास्ते में जाते समय शैडो पुलिस ऑफिसर्स पे हमला कर देता है और शैडो सभी पुलिस ऑफिसर्स को और सभी को मारकर वहां से भाग जाता है। पुलिस चाहकर भी उसे रोक नहीं पाती। जिसके बाद हम क्यू के फ्रेंड थॉर को देखते हैं। थॉर उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी से चंग के पास जाना चाहिए और सिमोन को मैं संभाल लूंगा। इतना कहने के बाद थॉर सिमोन का पीछा करने लगता है। अब दोस्तों सिमोन बैग को लेकर सीधे एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है, पर उसी समय सिमोन को अपने सामने शैडो खड़ा दिखाई देता है और शैडो को देखकर सिमोन हालत खराब, बहुत गुस्सा भी हो जाता है वो, और फिर वो गुस्से में शैडो को जान से मारने ही जा रहा होता है। उल्टा शैडो ही सिमोन को चाकू से मार डालता है और सिमोन को मारने के बाद शैडो को अंदर से बड़ी खुशी होती है। साथ ही फिर वो सिमोन का बैग लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ रास्ते में क्यू को थॉर घायल पड़ा हुआ दिखाई देता है। थॉर के शरीर से बहुत खून बह रहा होता है। ये देखते क्यू और चंग जल्दी से भागते भागते थॉर के पास जाते हैं, जहाँ क्यू थॉर को ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाती बेचारी। तब थॉर उन दोनों को बताता है कि मेरी ऐसी हालत उस शैडो ने की है और उसने सिमोन को भी जान से मार दिया। ये कहते कहते थॉर वहीं पे मर जाता है और क्यू थॉर की मौत पर बहुत जोरों से रोती भी है। तब चंग उसको संभालता है। ऐसे कुछ दिन के बाद पुलिस स्टेशन की साफ सफाई चल रही होती है और तभी हम चंग को देखते हैं। चंग क्यू से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में आया होता है। दोस्तों वैसे अभी भी चंग की तलाश खत्म नहीं हुई है। उधर चंग क्यू से कहता है कि शैडो को हाईटेक टेक्नोलॉजी का ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए शैडो चाहकर भी उस क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्यों कहती है शैडो को वो क्रिप्टो करेंसी को बेचने के लिए किसी न किसी अमीर आदमी की जरूरत पड़ेगी और हमें बस शहर के सभी अमीर आदमियों पे नजर रखनी है। और फिर क्या था, वो लोग शहर के सभी अमीर आदमियों पे नजर रखने लग जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों अगले दिन क्यू को जिनाक्सियो नाम के एक बड़े बिजनेसमैन के बारे में पता चलता है और दोस्तों शैडो और इस जिनाक्सियो की आपस में बहुत बड़ी डील होने वाली है पैसों की, और डील के बदले में शैडो जिनाक्सियो को वो क्रिप्टो करेंसी का डेटा देने वाला है। पर जब ये बात क्यू को पता चलती है ना,
तो वो जिनाक्सियो से मिलने के लिए उसके घर जाती है। वो उससे कहती है आखिर तुम्हें शैडो ने डील करने के लिए कहाँ बुलाया। तो जिनाक्सियो उसे सब कुछ बता देता है कि शैडो ने मुझे एक रेस्टोरेंट में डील करने के लिए बुलाया। वो रेस्टोरेंट का नाम भी बता देता है सब कुछ, क्योंकि इसके अलावा जिनाक्सियो के पास कोई चारा नहीं था ना। अब दोस्तों क्यू शैडो को पकड़ने के लिए उसी रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ वो देखती है कि शैडो जिनाक्सियो के इंतजार में है। और तभी कुछ समय के बाद शैडो की नजर क्यू के ऊपर पड़ जाती है और तभी शैडो क्यू के पास जाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, समझी। कहकर क्यू बड़ी हैरान, और जैसे ही क्यू शैडो को पकड़ने की कोशिश करती है तभी शैडो एकदम से क्यू को कर देता है बेहोश। लेकिन इतने में रेस्टोरेंट के अंदर चंग भी आ जाता है और वहाँ चंग अब शैडो को रोकने लग जाता है, जिसमें इन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। इसी लड़ाई में दोस्तों शैडो चंग के ऊपर चाकू से वार कर देता है और चाकू लगने के कारण चंग के शरीर से काफी खून भी बहता है, यहाँ तक कि उसकी हालत मरने लायक हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से क्यू होश में आ जाती है और क्यू के होश में आने से पहले ही शैडो रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है और पीछे से क्यू भी शैडो को पकड़ने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आती है, पर बाहर कहीं भी क्यू को शैडो दिखाई नहीं देता। और तभी क्यू को चंग के सिखाए हुए सभी चीजें याद आ जाती है। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे शैडो मिल जाता है। फिर वो जल्दी से उसका पीछा करने लगती है। साथ ही चंग भी बाकी पुलिस ऑफिसर्स को शैडो की लोकेशन दे देता है और तब शैडो पुलिस से बचने के लिए दोस्तों वहां से भागने में लगा होता है, पर आखिर में वो सभी ऑफिसर्स चारों तरफ से शैडो को घेर लेते हैं और जब क्यू शैडो को अरेस्ट करने जा रही होती है उसी समय शैडो क्यू पर हमला कर देता है। लेकिन क्यू अपनी ताकत का इस्तेमाल करके शैडो को पकड़कर जमीन पे गिरा देती है, जिसको देखकर सभी लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं और इस तरह क्यू का पहला मिशन खत्म हो जाता है, कामयाब हो जाता है। और इसीलिए सभी लोग क्यू के काम को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं उससे। जिसके बाद दोस्तों शैडो को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और आखिर में चंग और क्यू की जो मेहनत थी वो रंग ला गई। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।